बेटा पूरा चैप्टर पढ़ तो लिया है आपने, लेकिन उसे याद भी तो रखना है। अगर वो याद नहीं रहता तो बेटा ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम तो बेटा सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते हो? बेटा देखिए, आज आप बच्चों के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं इस चीज का, और इसी चीज का स्पेशल सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि पूरा चैप्टर रीड कर लिया, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, लेकिन बेटा आप याद नहीं रख पा रहे हो कि यार क्या क्या पढ़ा था मैंने, क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़े थे, बस यही चीज याद नहीं है। ठीक वैसे ही बेटा सब्जी बहुत स्वादिष्ट बना ली है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है, महक बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन बेटा नमक डालना भूल गए हैं। केवल इतनी सी कमी के कारण आपकी सारी सब्जी बेकार, सारी सब्जी बेकार हो जाएगी बेटा। आज मैं इसी को आपको सॉल्यूशन देने आया हूं बेटा, कि कैसे आप चैप्टर को आप रीड करें, कैसे आप उसे पढ़े, और बेटा कैसे उसे आप अपने दिमाग में रखें। अगर आपको दोबारा रिवीजन करना पड़ रहा है उस चैप्टर का, तो बेटा उसमें उतना समय नहीं लगना चाहिए जितना फर्स्ट टाइम पढ़ने में उसमें समय लगा था। चलिए बच्चों, आज मैं आपको वही सॉल्यूशन देने आया हूं बेटा। सपोज बेटा आपने आपने सपोज करो 10th क्लास का कोई चैप्टर उठाया, आपने 10th क्लास का आपने सपोज करो लाइफ प्रोसेस चैप्टर उठाया, लाइफ प्रोसेस चैप्टर उठाया आपने। अब बेटा जब आपने चैप्टर उठाया और आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया, लेकिन अब क्या हुआ, अब आपने जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप सोच रहे हो यार मैंने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा, आपके दिमाग में नहीं आएगा कि आपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी। अब आपको वो लानी कैसे चीजें बेटा, बस इतना सा आप इसमें चेंज कर लेना बेटा। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं बेटा, आपको पूरा चैप्टर आपके दिमाग में रहेगा, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में रहेगा। कैसे करना है बेटा, यहां आपको बेटा कुछ नहीं करना, आपको जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले ही पेज पर सीक्वेंस लिख ले, बस सीक्वेंस लिख ले, इतना सा काम कर ले, सीक्वेंस लिख ले। कैसे बेटा, सपोज करो आपने पहले चैप्टर में आपने पहली हेडिंग न्यूट्रिशन लिखी बेटा, न्यूट्रिशन आपने पहली हेडिंग लिखी बेटा, और इस न्यूट्रिशन के अंदर आपने इसके टाइप्स पढ़े, यानी कि टाइप्स में बेटा ये इसकी सब हेडिंग हो जाएगी। जैसे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरी हेडिंग आपने पढ़ी बेटा, कुछ नहीं लिखना आपको बेटा, हेडिंग केवल आपको लिखनी है, केवल हेडिंग आपको लिखनी है। दूसरा सपोज करो आपने बेटा हेट्रोट्रोफिक लिखा बेटा, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा। आपने सपोज करो बेटा नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखी बेटा, क्या नेक्स्ट हेडिंग आपने मतलब पढ़ी चैप्टर में, वो क्या बेटा, सपोज करो आपने उसमें रेस्पिरेशन पढ़ा बेटा, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन आप मेन हेडिंग डालोगे, रेस्पिरेशन आपने मेन हेडिंग डाली, और रेस्पिरेशन के अंदर बेटा आपने सब हेडिंग क्या क्या पढ़ी, आपने इसके बेटा टाइप्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या पढ़े बेटा, आपने इसके टाइप्स पढ़े, जैसे बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि आपने 2 टाइप्स पढ़ ली बेटा। ऐसे बेटा आप पूरे चैप्टर के सीक्वेंस लिख लोगे फ्रंट पेज पर, और जब आप ये लिख लोगे मतलब बेटा आपने जब ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद ये सीक्वेंस आप देखोगे कि अच्छा मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया। सपोज आपने हेट्रोट्रोपिक का आपने एक टाइप कौन सा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप भूल गए, कौन सा बेटा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा आपको केवल इतना पोर्शन उठाना है बुक में से और इतना ही पोर्शन पढ़ना है आपको। फिर ये नहीं, आपके दिमाग में तो ये नहीं बेटा आपका कौन सा पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो कैसे आइडेंटिफाई, कैसे एनालाइज करोगे आप अपने आप को, तो आप इसी तरीके से एनालाइज करोगे। आप अगर पहले पेज पे केवल बेटा इसके सीक्वेंस लिख लोगे, चैप्टर के सीक्वेंस लिख लोगे, तो बेटा मेरा दावा है आप बच्चों से कि आप नहीं भूलने वाले हो, आप नहीं भूलने वाले हो बेटा, बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो। बस इतना सा बेटा, इतना सा काम आपको करना है और कुछ आपको नहीं करना बेटा, आपको 100% चीज याद रहेगी। और अगर आपको रिवाइज भी करना पड़ा तो बेटा फटाफट रिवाइज हो जाएगा। हाँ पहले न्यूट्रिशन पढ़ा मैंने, न्यूट्रिशन के अंदर मैंने उसके 2 टाइप्स पढ़े, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक के अंदर मैंने 2 टाइप्स पढ़े, कीमो ऑटोट्रोफिक एंड और हमारा फोटो ऑटोट्रोफिक्स। और फिर आप हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, हाँ इसके अंदर मैंने 3 सब टाइप्स, फिर मैंने इसके 3 डिवीजन पढ़े, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे आपको बेटा आप फटाफट रिवाइज कर लोगे। समझ करो आपने पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको याद नहीं आ रहा यार ये क्या है, बुक में वही खोलोगे और वही आप याद कर लोगे। केवल इतने से काम की वजह से बेटा आप याद नहीं रख पाते हो चैप्टर को। अगर आप इतना सा काम कर लोगे तो चैप्टर आपको पूरा याद रहने वाला है, बस इतना सा काम कर लो, ठीक है बच्चों। ऐसी आपको बेटा अगर ट्रिक आपको अच्छी लगे तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज देना, और बेटा अच्छी लगे वीडियो तो बेटा थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर भी कर देना, और थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना है, ठीक है बच्चों। और बेटा आप बच्चों का हमारे लिए बस एक ही मोटिवेशन है, आप हमें भाई चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेटा लाइक वगैरह अगर सपोर्ट आपको बेटा हमें करना चाहते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।